मूवी एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग द स्ट्रेंजर। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिन सब ने मास्क पहने हुए हैं। वो लड़का भागते भागते थक चुका है और अब वो तीनों के तीनों जो उसे मारना चाहते हैं उसके पास आ जाते हैं। इन तीनों के चेहरे पर मास्क हैं, जो इनकी पहचान भी है। एक स्केयरक्रो होता है, एक डॉल्फिस और एक पिनअप गर्ल। ये तीनों उस लड़के को मार देते हैं। कुछ वक्त के बाद हमें माया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम रैन है उसके साथ पोर्टलैंड जा रही है, जहां पर उसका जॉब इंटरव्यू है। आज इन दोनों को एक साथ 5 साल हो चुके हैं और 5 साल एक साथ रहने की खुशी में ये इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। गूगल से नेपाल ही एक डाइनर का पता चलता है, इसीलिए हाईवे से उतरकर ये उस डाइनर तक पहुंच जाते हैं। और जब ये अपनी कार से बाहर निकलते हैं तो दूर से 2 लड़के इन्हें घूर रहे होते हैं। ये दोनों के दोनों डाइनर के अंदर जाते हैं, जहां पर ये खाना ऑर्डर करते हैं। माया रैन को कहती है कि तुम्हें कम खाना चाहिए क्योंकि हमारी जर्नी अभी बहुत लंबी है। रायन कहता है कि आज हमारी 5th एनिवर्सरी है, इसीलिए जो मन में आएगा मैं वह खाऊंगा। यहीं पर एक लोकल कपल बैठा होता है जो इनकी बातें सुन लेते हैं। और अब ये दोनों के दोनों खाना खाने के बाद जब काउंटर पर बिल पे करने के लिए जाते हैं तो वहां पर उसी लड़के का फोटो लगा होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे उन तीनों नकाबपोशों ने मार दिया था। दरअसल किसी को नहीं पता कि वह मारा जा चुका है, इसीलिए यह उसके मिसिंग का पोस्टर होता है। यहां पर जो वेट्रेस होती है वह इन्हें बताती है कि अक्सर लोग यहां से गायब हो जाते हैं, पर ये दोनों उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और अपनी कार में वापस आ जाते हैं। रायन कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती और तभी इनकी विंडो पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूं, मैं तुम्हारी कार को रिपेयर करके कल सुबह तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। पास ही में मेरा गराज है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ये दोनों रात कहां पर बिताएंगे। मैकेनिक इन्हें बताता है कि पास ही में एक मोटल था, पर रिनोवेशन की वजह से वह बंद हो चुका है। यहां पर एक एयरबीएनबी है जो मेरी जान पहचान वालों का है, तुम चाहो तो वहां पर रात गुजार सकते हो। इस जगह के जितने भी लोकल लोग होते हैं वो बहुत ही अजीब होते हैं। एक बार फिर से इन्हें वही 2 लड़के मिलते हैं जो डाइनर के अंदर जाते हुए इन दोनों को देख रहे थे। रायन को इन सब पर शक होता है, पर माय कहती है कि तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और तभी यहां पर डाइनर की वेट्रेस आ जाती है। कल उसका ऑफ है, इसीलिए वह अपने घर जा रही है। वो इन दोनों को कहती है कि मैं तुम्हें एयरबीएनबी तक छोड़ दूंगी। यह दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहां पर 2 बच्चे आते हैं जो इन्हें कार्ड देते हुए पूछते हैं, क्या तुमने कोई पाप किया है? ब्रायन कहता है कि हर इंसान कभी ना कोई पाप जरूर करता है। और अब ये दोनों के दोनों वेंट्रेस के साथ यहां से निकल जाते हैं, जो इन दोनों को एयरबीएनबी पर ड्रॉप कर देती है। घर के अंदर जाने के बाद इन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह घर बहुत ही वेल मेंटेन होता है। रन फ्रिज के अंदर अपनी बियर रखना चाहता है, पर वह देखता है कि फ्रिज खराब है। इसीलिए माया इस घर के ओनर को कॉल करती है, जो कि उसे एयरबीएनबी की वेबसाइट से मिला था, और कहती है कि फ्रिज काम नहीं कर रहा, अब जल्द से जल्द उसे रिपेयर करवा दीजिए। और अब जैसे जैसे रात होती है यहां का सन्नाटा और भी बढ़ जाता है। ये दोनों के दोनों यहां पर खुश है। ये कहते हैं कि 5 सालों में पहली बार ये एनिवर्सरी हमारी सबसे अच्छी होने वाली है। और अब ये दोनों के दोनों किचन में इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। पर तभी कोई बाहर के डोर को नॉक करता है। जब ये डोर के पास जाते हैं तो वहां पर एक छोटी लड़की होती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उन्हीं तीनों नकाबपोशों में से एक कातिल है, जिसका नाम पिनअप गर्ल है। वो पूछती है, क्या तुम्हारा घर पर है? यह मना कर देते हैं और वह वहां से चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से यह दोनों उसका चेहरा नहीं देख पाते। जल्दी इन्हें एहसास होता है कि यह लड़की यहां पर कैसे आई, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं होता। फिलहाल यह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दरअसल आज से 5 साल पहले रायन ने माया को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर उस वक्त उसने मना कर दिया था, क्योंकि रायन को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। पर अब जबकि उसकी जॉब पोर्टलैंड में लगने वाली है, उसने तय कर लिया है कि वह रायन से शादी करेगी। यह दोनों हमेशा खुशी खुशी पोर्टलैंड में रहेंगे। तभी रायन को ध्यान आता है कि माया का जो इनहेलर था वह कार में रह गया, जिसकी उसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वो माया से कहता है कि बाहर एक पुरानी मोटरसाइकिल है, मैं उससे गराज तक जाकर कार से तुम्हारा इनहेलर लेकर वापस आता हूं।
माया कहती है कि ठीक है। रायन यहां से निकल जाता है और अब माया इस घर में अकेली है। वह अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है और तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजे पर कोई है। उसे लगता है कि रैन वापस आ चुका है, पर जब वह पीप होल से देखती है तो वहां पर रायन नहीं बल्कि वही छोटी नकाबपोश लड़की है जो पहले भी आई थी, जिसका नाम पिन अप गर्ल है। एक बार फिर से वो तमारा के बारे में पूछती है और अब माया बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी कोई चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है जिस बारे में माया को पता नहीं चलता। ये उसी नकाबपोश लड़की का साथी है। इसके बाद माया सोफी पर आकर बैठ जाती है। उसके दिल में डर है। उसे बाहर से गाने की आवाज आती है जो कि पिन अप गर्ल की है, पर जब वह विंडो से बाहर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। रैन को वॉइसमेल करके बताती है कि वह लड़की जो पहले आई थी वो एक बार फिर आई थी, तुम जल्दी वापस आ जाओ। इसके बाद माया बाहर जाकर देखती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो घर के अंदर वापस आ जाती है और वह एक सिगरेट पीती है, जिसके बाद वहां पर रखे हुए पियानो को प्ले करती है और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वहां पर सच में एक मास्क मैन है, पर जैसे ही वो पलटती है तो पीछे कोई नहीं होता। दूसरी तरफ हमें रैन को दिखाया जाता है जो गराज तक पहुंच जाता है और जब वह इनलर को गाड़ी से निकाल रहा होता है तभी वहां पर मैकेनिक आ जाता है जो रायन से बहुत बदतमीजी से बात करता है। रेयान वहां से निकल जाता है क्योंकि वह उससे लड़ना नहीं चाहता। वो माया के लिए कुछ बर्गर्स पैक करवा के एयरबीएनबी की तरफ वापस निकल जाता है। वो माया को दिखाया जाता है जो अब शार ले रही है। बाहर से उसे नकाबपोश जिसका नाम स्केयरक्रो है वो उसे देख रहा होता है, पर माया उसे देख नहीं पाती और जब वह शार लेकर बाहर आती है तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद वह अपनी फ्लैशलाइट को ऑन करती है। उसे घर के फ्यूज को ढूंढना होगा, तभी लाइट वापस आ सकती है। अब जब वह फ्यूज को ढूंढ ही रही होती है उसे एक अलमीरा के अंदर से आवाज आती है और जैसे ही वह अलमीरा के दरवाजे को खोलती है तो अंदर एक नकाबपोश है। यह डोल फेस है जिसे देखकर वह डर जाती है और ऊपर जाकर अपने आप को एक क्लोजेट के अंदर बंद कर लेती है। आया को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, पर अब रेयान वापस आ चुका है। वो रेयान से पूछती है, क्या तुमने घर में किसी को देखा? वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, और अब ये फ्यूज बॉक्स को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद घर में लाइट आ जाती है। माया रैन को बताती है कि उसने अलमीरा के अंदर एक डॉल फेस नकाब वाली लड़की को देखा था। सामने एक पेंटिंग होती है जो उसी डॉल फेस नकाब वाली लड़की के चेहरे की तरह होती है। रैन कहता है, क्या तुमने वो सिगरेट पी थी जो मैं लाया था? वो कहती है कि हां। रैन उसे बताता है कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, शायद उसी की वजह से तुम्हें विजन्स आए थे। घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। और तभी एक बार फिर से इन्हें दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो सड़क पर वही लड़की खड़ी होती है जो पहले भी 2 बार इनके घर तक आ चुकी है, जिसका नाम पिन अप गर्ल है। और अब रेयान उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वह नकाबपोश लड़की यानी कि पिन अप गर्ल वहां से भाग जाती है। रेयान को लगता है कि ये आसपास की कोई छोटी लड़की है जो उनके साथ मजाक कर रही थी। ये दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर रैन जो बर्गर लाया होता है ये दोनों के दोनों उस बर्गर को खाते हैं और तभी इनके बर्गर के बॉक्स के ऊपर कुछ लाल रंग गिरता है। जब ये ऊपर देखते हैं तो वहां पर किसी ने किसी पक्षी को मारकर लटका रखा था, जो देखकर ये दोनों के दोनों डर जाते हैं और अब ये घर के सभी दरवाजों को पूरी तरह से अंदर से लॉक कर देते हैं ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। और अब स्केयरक्रो वहां पर आ चुका है जो कुल्हाड़ी से दरवाजे पर लगातार वार करता है और दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। माया और रियान अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेते हैं और तभी स्केयरक्रो की जो दोनों साथी हैं, जिसमें एक पिनअप गर्ल है जो बार बार दरवाजे पर दस्तक देती है और दूसरी डॉल फेस जिसे माया ने अलमीरा के अंदर देखा था, वो दोनों ऊपर से नीचे आते हैं। माया और रियान जिस कमरे के अंदर छुपे हुए हैं, स्केयरक्रो कुल्हाड़ी से उस कमरे को आधा काट देता है, पर वह अंदर आकर इन दोनों पर हमला नहीं करता। कुछ देर पूरे घर में शांति रहती है। इन दोनों को लगता है कि अब वह यहां से जा चुके हैं। रियान माया से कहता है कि जिस मोटरसाइकिल से मैं गया था उससे हम दोनों यहां से निकल सकते हैं। ये किसी को फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके फोन तोड़ दिए गए हैं। ये मोटरसाइकिल तक पहुंचना चाहते हैं, पर इससे पहले कि ये मोटरसाइकिल तक पहुंचते ही स्केयरक्रॉस मोटरसाइकिल को जला देता है, जिस वजह से इन दोनों को घर के अंदर वापस आना पड़ता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये क्या करें। तभी इन्हें याद आता है कि इस घर का जो ओनर है वह एक हंटर यानी कि शिकारी है।
उसके घर में कहीं ना कोई गन जरूर होगी और अब इन्हें इसी भी कीमत पर उस गन को ढूंढना होगा। ये दोनों एक वेंट के अंदर जाते हैं जहां माया के हाथ के अंदर एक नेल यानी कि कील भी चली जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, पर वो अपनी चीख को, आवाज को कंट्रोल कर लेती है। रन उसके हाथ से उस कील को निकालता है। अब ये दोनों के दोनों वेंट के थ्रू घर के बाहर आ चुके हैं। सामने स्टोर है जहां पर इन दोनों को लगता है कि गन हो सकती है, और जब ये स्टोर की तरफ भाग रहे होते हैं तभी रेयान का पैर मुड़ जाता है और किसी तरह से दोनों के दोनों स्टोर रूम में पहुंच चुके हैं। और अब रेयान कहता है कि हो ना हो गन ऊपर होगी। वो गन ढूंढने के लिए ऊपर चला जाता है और तभी पिन बार्कर और स्केयरक्रो दोनों मिलकर माया के ऊपर हमला कर देते हैं। अब गन मापोश है क्योंकि ये हंटर है, उसके घर में गन। ये महापुरुष बताता है कि गली में और कोई नहीं ऐसा नहीं है और मंदिर होते हैं, दोनों के पास गन है। आप बता दिया है, पर इससे पहले कि वो माया को मारते, रन वापस आ जाता है जिसके हाथ में शॉटगन है। वो शॉटगन से फायर करता है। उसका निशाना तो चूक जाता है, पर वो दोनों के दोनों यहां से भाग जाते हैं और अब वो माया के साथ इस जगह से निकलना चाहता है। और जब ये बाहर होते हैं तभी ये देखते हैं कि सामने से एक बार फिर से कोई आ रहा है। रन उस पर गोली चला देता है और उसे पता चलता है कि ये वह कातिल नहीं बल्कि इस घर का ओनर था जो यहां पर फ्रिज को ठीक करने के लिए आया था। उसकी मृत्यु हो चुकी है। रेहान को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने एक इंसान की जो कि निर्दोष था उसकी जान ले ली। तभी इन्हें ओनर की गाड़ी की चाबियां दिखती हैं, जिन चाबियों से ये उसकी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और जब ये यहां से निकल रहे होते हैं तो स्केयरक्रो एक दूसरी गाड़ी से इनकी गाड़ी पर बहुत जोरदार टक्कर मारता है, जिस टक्कर के बाद रायन का पैर गाड़ी में फंस जाता है। वो माया से कहता है कि तुम यहां से भागो। माया भागकर पेड़ों के पीछे छुप जाती है। रायन के पास जो शॉटगन होती है वह उससे स्केयरक्रो पर गोलियां चलाता है, पर उसका निशाना चूक जाता है, जिससे एक बार फिर से स्केयरक्रो यहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वह माया को दिखाया जाता है जो पत्तों के पीछे छुपी हुई है। तभी वहां पर डॉलफेस भी आ जाती है, लेकिन वह माया को देख नहीं पाती, जिसके बाद डॉलफेस वहां से चली जाती है। तभी माया देखती है कि जो फोन उसने एयरबीएनबी से उठाया था, जो कि एयरबीएनबी का ही है, उस पर सिग्नल आ चुके हैं। दरअसल पहले उस पर सिग्नल नहीं थे। उसे वह 91 पर कॉल करती है और अब भी फोन पर सिग्नल बहुत वीक होते हैं, इसीलिए वह फोन को इधर उधर कर रही होती है तो उसे एक स्केलेटन दिखता है जो कि उसी लड़के का होता है जिसे कहानी की शुरुआत में इन तीनों ने यहां पर मारा था। वह समझ जाती है कि यहां पर आने वाले लोगों को यह नकाबपोश अपना शिकार बनाते हैं। माया यहां से निकलना चाहती है और जैसे वह यहां से बाहर निकलती है उसके सामने डॉलफेस आ जाती है जो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और खींचकर अपने साथ ले जाती है। वह रायन को दिखाया जाता है जो माया को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, पर उसे माया कहीं नहीं मिलती। और तभी उसके सामने पिनअप गर्ल आ जाती है जिसे वह गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि मेरी आपको आगे पहले ही बता दिया गर्लफ्रेंड माया कहां पर है, पर वह उसकी बातों से नहीं डरती, इसीलिए वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। और तभी पीछे से स्केयरक्रो आ जाता है जो रेयान के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद रेयान की जब आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसे और माया को चेयर के साथ बांधा गया है। इन दोनों को समझ में आ जाता है कि शायद अब इन दोनों की जिंदगी का अंत आ चुका है। रेयान एक बार फिर से माया से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वही सवाल जो उसने 5 साल पहले पूछा था जब माया ने मना कर दिया था, पर अब वह उसे मना नहीं करती। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। माया की आंखों में आंसू होते हैं और तभी यहां पर स्केयरक्रो, डॉलफेस और पिनअप गर्ल आ जाते हैं और वह रेयान के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। माया पूछती है कि हमारी गलती क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं कि तुम्हारी बस यही गलती है कि तुम दोनों यहां पर हो। माया को समझ में आ जाता है कि यहां पर जो कोई भी आता है ये उन्हें मार देते हैं, जिसके बाद ये माया के ऊपर भी हमला करते हैं। माया चेयर के साथ नीचे गिर जाती है। माया अब भी जिंदा है और इससे पहले कि ये माया को पूरी तरह से मार देते हैं, इन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर ये माया को वहीं पर छोड़कर यहां से भाग जाते हैं। दरअसल जब माया ने एयरबीएनबी के फोन से 911 पर कॉल किया था, सिग्नल वीक होने की वजह से वह पुलिस की आवाज तो नहीं सुन पाई थी, पर पुलिस ने उसकी आवाज सुन ली थी। उन्होंने इसकी लोकेशन को ट्रैक किया। यहां पर पहले भी कुछ लोग गायब हो चुके हैं, इसीलिए वक्त रहते वह यहां पर आ गए और माया की जान बच गई। अगली सुबह माया को हॉस्पिटल में होश आता है। वह अपने बेड से उठती है और वहां पर स्केयरक्रो भी लेटा हुआ होता है। शायद यह माया का भ्रम है,
क्योंकि सैर क्रो का हॉस्पिटल पहुंचना नामुमकिन है। पर अब माया बच चुकी है। वो पुलिस की मदद से किसी भी तरह से उन तीनों को सजा जरूर दिलवाएगी, जिन तीनों ने मिलकर उसे और उसके बॉयफ्रेंड को टॉर्चर किया। बाद में उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया जिससे वह शादी करने वाली थी। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है,